बिछड़ जाए हम। रहना मेरे संग हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। घूमना है हमको दूर की दिशाओं में, चलो चले माँ सपनों के गाँव में। कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। कंप्लीट मनुष्य की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग। कंप्लीट मनुष्य को क्या कहेंगे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि आदियां, ये सभी महिमा किसको देंगे? मनुष्य को। परमात्मा को सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कभी अवगुण में नहीं आता है। इसीलिए जो अवगुण में आता है उसको सर्वगुण की महिमा दी जा सकती है, यदि सर्वगुण है। वो तो सर्वगुण और अवगुण से दोनों से अलग है परमात्मा। उसके फिर अपने गुण है, उसको फिर क्या कहेंगे? परमात्मा की महिमा क्या है? उनकी पतित को पावन करने वाला, उसको कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज। हाँ देखो, ये महिमा है नहीं परमात्मा, ये मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। ये ओशन ऑफ नॉलेज या नॉलेज फुल, ये महिमा परमात्मा की है, मनुष्य को नहीं दी जा सकती है। अब ये मनुष्य को नहीं कह सकते हैं दुख हरता सुख करता, ये मनुष्य को नहीं कहेंगे। फिर मनुष्य के तो दुख हरने वाला है ना, और फिर उनको सुखी बनाने वाला परमात्मा है। मनुष्य को दुख और सुख में आने वाला है, तो जो आने वाला है वो मनुष्य कैसे दुख हरता होगा? तो ये समझने की बात है। इसीलिए मनुष्य को और परमात्मा को एक कर देना ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये समझने की बात है कि अगर आत्मा को परमात्मा हो जाना है तो उसकी माना परमात्मा आत्मा से बनता है क्या? जो भी समझने की बात है ना। अगर ऐसे माने कि आत्मा परमात्मा हो जाएगी तो मानो आत्मा भी फिर परमात्मा से बना है। परमात्मा ही आत्मा हुआ है, फिर आत्मा को परमात्मा होना है। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा भी होना पड़ेगा ना। एक ही बात है, ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा को आत्मा बना है। चलो चलो माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, चलो चलो माँ।